हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम लास्ट लेक्चर के पॉइंट को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने इनकम मेजरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाया था, जिसमें से कुछ एस्पिरेंट्स को बुक अवेलेबल नहीं है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने नोट्स नहीं शेयर किया था। आई फॉरगॉट दैट कि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी मुझे। तो इस वीडियो में पहले मैं 2 सेकेंड उनको नोट्स उन स्टूडेंट के लिए शेयर करूंगी, इनकम मेजरमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स थे, ताकि वो थ्योरी को क्विक रीड कर लेंगे। ठीक है, स्टिल आपके लिए हार्ड कॉपी या हम एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं आफ्टर एनालिसिस विथ बहुत सारी कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हो चुका है कि वीडियो के थ्रू एक बुक क्रिएट हो रही है, हम आपको वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको रिफ़र करेंगे, ठीक है, और इसके थ्रू करेंगे। तो पहले उन स्टूडेंट्स के लिए इनकम मेजरमेंट्स का देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले जो हमने कवर किया था वो था प्रोडक्ट कॉस्ट। 1 सेकेंड। ठीक है, एक्चुअली बुक को लाने में कुछ स्टूडेंट ने बोला कि मैम थोड़ा जल्दी। देखिए, जल्दी लाने से नहीं है, मुझे क्वालिटी देना है। तो हमारे साथ कुछ क्या है ना, हर सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, पीएचडी होल्डर से ज़्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं होता। तो बिकॉज दे आर डूइंग रिसर्च, तो मैंने भी जैसे रिसर्च किए, तो मेरे को लगता है कि जब दो ब्रेन का रिसर्च प्रोजेक्ट अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो वी कैन गिव अ बेस्ट आउटपुट टू यू ऑल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जब लिख लेती हूँ या कोई कॉन्सेप्ट रेडी कर लेती हूँ या कुछ नया रिसर्च कर लेती हूँ, तो एक बार कुछ लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, उनके ओपिनियंस ले लेती हूँ कि आपका क्या कहना है उस रिसर्च के पेपर में, आप क्या सोचते हो उस रिसर्च के पेपर में। ठीक है, सो आई डिड मैनी रिसर्चेज, और जब और लोग का कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स मिल जाता है ना कि दिस इज़ गुड एंड दिस विल बी गोइंग टू बेनिफिट टू द एस्पिरेंट्स, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारे एंड से बुक रेडी है, बट मैं कुछ एक्सपर्ट्स के और व्यूज़, कुछ रिसर्चर्स के व्यूज़ और चाहूँगी, उसके बाद मैं बुक जो है फाइनली रेडी करके आपके सामने जो है प्रेजेंट करूँगी। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इट विल बी द बेस्ट एंड आई एम वेरी श्योर इट विल बी बेस्ट। ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट कॉस्ट आप देखेंगे। ठीक है, एंड द पीरियड कॉस्ट, वीडियो को पॉज करके क्विक रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा देर होल्ड ऑन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट कवर किया था वो था एब्जॉर्ब कॉस्ट, देन आपका था अनएब्जॉर्ब कॉस्ट। ओके, एंड देन उसके बाद था आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट, एंड द लास्ट वन वाज ए अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। ठीक है, सो इस वीडियो के थ्रू अब हम कंटिन्यू करेंगे द कॉस्ट कॉन्सेप्ट और द क्लासिफिकेशन विच इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट प्लानिंग, यानी जो प्रॉफिट प्लानिंग में मदद करेंगे हमें। ठीक है, सो कौन कौन से वो कॉस्ट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, नाम से क्लियर है, वो खर्चा जो इनकर होना ही होना है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बीच में रोक दो, चाहे बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये खर्चे तो इनकर होंगे ही होंगे। सो इन कॉस्ट को कई बार पीरियड कॉस्ट भी बोला गया, जैसे मैंने पीरियड कॉस्ट में कवर कराया था, पॉलिसी कॉस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये टाइम के साथ इनकर होते हैं, एक सर्टेन लिमिट में इनकर्ड होते हैं, बट फ्लक्चुएट नहीं करते विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी आउटपुट से ये फ्लक्चुएट नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऐसे कॉस्ट है। ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इनका जो टोटल अमाउंट है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम से इनको फर्क नहीं पड़ता, कितना क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे इनको कोई मतलब नहीं, ये इनकर्ड होंगे विद द टाइम। ठीक है, विद सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, ये हो गया आपके फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट आपका है वेरिएबल कॉस्ट, नाम से क्लियर हो रहा है, वैरी। तो हम ना इसको लिंक करेंगे हमारे आउटपुट से। ठीक, तो ये कौन से कॉस्ट है जो वैरी करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी रन पे, मतलब आपकी जो एक्टिविटी है, लेवल ऑफ एक्टिविटी है, जो आउटपुट है, उसके संग संग ये कॉस्ट जो है वेरी करेंगे। ठीक है, जनरली ये कॉस्ट जो है शॉर्ट रन पे वेरी करते हैं, लॉन्ग रन में कई बार ये थोड़े से सेमी वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम देखें तो ये एक्टिविटी यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट के साथ वेरी करेंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में। ठीक है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अभी जब हम फ्यूचर चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह की टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आ जाएगा कि देखिए वेरिएबल कॉस्ट कैसे वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट लेबर हो गया, स्पॉइलेज हो गया, टूल्स हो गया, लाइटनिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे आपके आते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट आपके सामने है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नाम खुद क्लियर करें, सेमी वेरिएबल यानी पूरा ना वेरिएबल ना पूरा फिक्स्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। यानी जो पार्शियल अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होगी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी और द आउटपुट, एंड पार्शियल जो है वो फिक्स्ड होगी, ठीक है। एग्जाम्पल, टेलीफोन एक्सपेंसेस हुआ करता था कि एक फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द एनुअल चार्जेस लगते थे, ठीक। फिर उसके बाद वैल्यूएबल पोर्शन डिपेंड्स ऑन कॉल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। और आपको कई जगह पे जाओगे तो वो एक जगह एक लिमिट तक अमाउंट फिक्स्ड होगी, फिर आप जितना परचेज करते जाओगे, या जितना पार्टीज में आजकल बहुत कॉमन हो गया न्यू ईयर पार्टीज में कि भाई टिकट इतनी फिक्स्ड है, ठीक, जितना खा लो, लेकिन इस लिमिट के बाद इतने तक का कूपन है, इसके बाद जितना खाते जाओगे उतना पेमेंट करना। अभी तो बिल्कुल माइंड में सेट हो गया कि क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कॉस्ट। नाम से खुद बोलते हैं ऐसे कॉस्ट जो फ्यूचर के होंगे, ठीक है। मीन्स ये एक्सपेक्टेड हैं कि फ्यूचर की डेट में इनकर्ड होंगे, लेकिन डिसीजन आज का है, हमने आज डिसीजन लिया, हमने आज कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग की जो ये श्योर आउट करेगी कि फ्यूचर में खर्चा होना है हमारे आज के डिसीजन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हो, वीडियो से नोट्स पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं आज के डिसीजन से कि आपको एग्जाम देना है तो आपको बुक लेनी है। अब हार्ड कॉपी में लो, आजकल वीडियो के फॉर्म में भी आने लगी है, ठीक है। तो क्या होगा, फ्यूचर में ये कॉस्ट है, सर्टेन है आज के डिसीजन की वजह से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर कॉस्ट हो गया। लास्ट है आपका बजटेड कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट क्या होता है, बजट, ठीक। आप एक बजट करते हो कि भाई आपके पास इतने एक्स अमाउंट है, उस हिसाब से आप अपना खर्चा निकालते हो, फिर बैलेंस अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग के हिसाब से डिसाइड करते हो। तो ये क्या हो गया, एक एस्टिमेट करते हो ना, ये एस्टिमेट करते हो कि डिफरेंट फेसेस में कितने एक्सपेंसेस होंगे। वैसे एक बिजनेस जो है वो भी एस्टिमेट करता है, अपने बजट सेट करता है कि डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग में कितना देना है, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्च करना है, सेल्स में कितना खर्च करना है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। सो बजट इज अबाउट सेटिंग अ काइंड ऑफ टारगेट, इट्स सेटिंग अ काइंड ऑफ एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है, व्हाट विल बी incurred in the future when the times come, ठीक है। So I hope you are clear with all the terms of cost concept which is related to the profit planning, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास बुक नहीं है। सो प्लीज़ वंस अगेन वीडियो को पॉज करके इन हेडिंग्स को रीड करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, देन आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, then is the future cost, and the last is the budgeted cost। यहाँ तक है आपका लास्ट budgeted cost, ठीक है। So I hope it's all done with this cost, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट को और कॉस्ट क्लासिफिकेशन को लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। Till then, work hard and take care. See you in the next lecture.